दोस्तों नमस्कार। आज का शब्द है कबीर साहब का, सुमरन बिन गोता खाओगे। साधो सुमरन बिन धोखा खाओगे। कहते हैं सुमरन बिन धोखा खाओगे। ये कबीर साहब का शब्दावली से बहुत ही चेतावनी का उत्तम शब्द है, सर्वोत्तम शब्द है। और कबीर साहब चेता रहे हैं कि बेटा सुमरन बिन धोखा खाओगे। ये काल का लोक है, काल की नगरी है, ये मृत मंडल है। ये यहाँ रहना किसी को नहीं है, जन्म मरण के जंजाल में फंसा है। एक साखी में लिखा है कि 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा। और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे, साहब के घर हैं दूरा। लेकिन सतगुरु की कृपा से फिर काल के सिर पर पैर दे सतगुरु के उपदेश। और साहेब अंक पसारिया फिर ले चल अपने देश। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो। तो कह रहे हैं कि बिन सुमरन बिन गोता खाओगे। ये शब्द है चेतावनी का। मुट्ठी बांधे गर्भ से आए, हाथ पसारे जाओगे। जैसे मोती फरत ओस के, और बेर भये झर जाओगे। जैसे हाट हटावे हटवा, सौदा बिन पछताओगे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, और सौदा लेकर जाओगे। तो क्या कह रहे हैं, सुमरन बिन गोता खाओगे। अगर बिना सुमरन के तुम्हारा जीवन एक खत्म हो गया। मानुष जन्म पहले तो मिलना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और उसमें भी अगर सुमरन नहीं किया और आपका शरीर छूट गया तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। 184 योनियों में जाना पड़ेगा, कष्ट उठाने पड़ेंगे, तरह तरह की योनियाँ, तरह तरह के कष्ट। इससे अच्छा है कि सुमरन कर लो उस सतगुरु का, उस सतपुरुष का, उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का, जिसकी कृपा से हम सांस ले रहे हैं, जिसकी कृपा से हम चल रहे हैं, जिसकी कृपा से हम खा रहे हैं। 5 तत्व का पुतला ये चल रहा है। तो कहती हैं सुमरन बिन गोता खाओगे। अगर तुमने सुमरन नहीं किया है तो 184 योनियों में गोता खाओगे। मुट्ठी बांधे गर्भ से आए। कहती तुम मुट्ठी बांधे जब पैदा हुए थे, गर्भ से आए जब मुट्ठी बांधे थे। और हाथ पसारे जाओगे। कहते ऐसे हाथ पसारे चले जाओगे, हाथ पसारे। कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा और पछताना होगा, अंत समय रोना होगा। कहेगी व्यक्ति जब मरता है तो पूरा उसका जीवन भर का सब कुछ दौड़ जाता है कि हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ दी, किस किस को धोखा दिया, हमने कौन कौन से पाप किए, उसकी आंखों के सामने होती हैं और वो रोता रहता है। तो कहती मुट्ठी बांधे गर्भ से आए, हाथ पसारे जाओगे। जैसे मोती फरत ओस के सुबह सुबह से देखते हैं घास पे मोती जैसे चमचमाती दिखती हैं। और भोर भये झर जाओगे। जैसी सुबह होगा, सूर्य की किरणें निकलती, उसी से झर जाओगे। ये मानस जन्म एक बार छूट गया तो फिर 184 योनियों में दोबारा जाना पड़ेगा। फिर कष्ट, फिर गर्भावस्था के कष्ट, फिर शारीरिक कष्ट, फिर जाने कौन सी योनियाँ ये काल डाल देगा। तो काल के दूत तरह तरह की कष्ट दें, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा एक सच्चा सतगुरु ढूंढ ले, सच्ची भक्ति ढूंढ ले, सच्चा मार्गदर्शक ढूंढ ले, जो तुझे आगे मरने के बाद तुझे हाथ सहारा देगा। वो सतपुरुष कबीर साहब है। जैसे मोती फरत ओस के, भोर भये जर जाओगे। जैसे हाट हटावे हटवा, और सौदा बिन पछताओगे। हाट, अगर किसी ने बेचने के लिए अपनी दुकान लगा ली, हाट लगा ली, वो कहते हैं जब मार्केट लगा तभी उसने अपनी अगर हाट हटा ली तो फिर सौदा पूरा नहीं हो पाएगा, लाभ नहीं हो पाएगा। कहते हैं सौदा बिन पछताओगे। इसी प्रकार से ये मनुष्य जीवन है, ये भक्ति के लिए मनुष्य जीवन है। अगर यही हाथ से निकल गया तो भगवान फिर कहते हैं बहुत बुरा होगा। फिर जैसे हाट लगा बे हटवा, सौदा बिन पछताओगे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सौदा लेकर जाओगे। कहती है अगर तुमने पूरा सच्ची भक्ति कर ली, सच्चा गुरु देख लिया, गुरु को समर्पण कर दिया, श्रद्धा समर्पण विश्वास से जुड़ गए, तो सौदा पूरा लेकर जाओगे। इस नगरी से जैसी तुम जाओगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। फिर आवागमन के जाल से फिर
हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। एक सवाल और लेते हैं। अरे मन समझ के लाद लदनिया, अरे रे मन समझ के लाद लदनिया। तो मन को समझा रहे हैं कि लाद के लदनिया, ये शरीर बोझ कम रख अपने आप। कहती ज़्यादा संसाधन मत जोड़, अपने फ्री रहने दे। जितना ज़्यादा संसाधन जोड़गा उतना तुझे कष्ट होगा, जाने में उतनी तकलीफ होगी। तो अरे रे मन समझ के लाद लदनिया। अरे कहे के टटुआ काहे के पाखर, अरे काहे के टटुआ काहे के पाखर, काहे के भरी गुननिया। देखो, ओ मन के टटुआ सुरत के पाखर, ओ भरी पुण्य पाप की गुनिया। घर के लोग जगाती लागे, छन ले कर धनिया। सौदा करूं तो यही करूं भाई, आगे हाट न बनिया। पानी पी तो यही पी भाई, आगे देश न पनिया। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सत्य नाम का बनिया। देखो कितनी गहरी बातें हैं, बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत मर्म है कबीर साहब के शब्दों में। पूरा भक्ति विधि है उसमें, पूरा मोक्ष का विधि विधान है। कहती हैं अरे रे मन समझ के लाट लटनिया, काहे के टटुआ काहे के पाखर, काहे की भरी गुनरिया। ये पूरी आपकी संपन्नता को है, कोई धन जोड़ रहा है, कोई माया से घर मकान ये संपत्ति जोड़ रहा है, कोई बच्चों में पूरा तरह से फंसा बैठा है। तो कहती है मन के टटुआ सुरत के पाखर, मन को बिल्कुल टट्टू बना ले अपना। और सुरत के पाखर, अगर तुझे धन जोड़ना है तो सतगुरु के चरणों में अपनी सुरत लगा दे, सतगुरु के चरणों में सुरत निरत लगा दे। कहते हैं मन के टटुआ सुरत के पापर, और भरी पुण्य पाप गोनिया। पाप कहते हैं पुण्य से भर ले अब तू, सतगुरु के साथ मिलके, सतगुरु के आज्ञा पालन में, सतगुरु के समर्पण में, विश्वास में, श्रद्धा में। तो कहती है इसका पुण्य पाप अब भर ले। मन के टटुआ सुरत के पाखर, भरी पाप गोनिया। और घर के लोग जगाती लागे, छन ले कर धनिया। और सौदा करूं तो यही करूं भाई, आगे हाट ना बनिया। कहते अगर सच्चा सौदा करना है तो सबसे बड़ा सौदा है मोक्ष मार्ग का सौदा, पूरी भक्ति मार्ग का सौदा, सतगुरु की कृपा से सौदा ये सबसे बड़ा सौदा है। इससे बड़ा कोई भी सौदा नहीं है। सौदा करूं तो यही करूं भाई। अगर सतगुरु कह रहे हैं कि जो तुझे सौदा करना है तो अब तू पूरे मोक्ष का सौदा कर ले। आगे हाट ना बनिया, आगे कोई दुकान नहीं है भक्ति की। आगे तुझे चलोगे जब तो ऊपर कोई दुकान नहीं है। भक्ति की दुकान यही मृतमंडल में है, ये पृथ्वी लोक पे है और मानव शरीर में है। तो कहती हैं सौदा करूं तो यही करूं भाई, आगे हाट ना बनिया। ना हाट है, ना बनिया है, ना कोई देने वाला है, ना बताने वाला है। और पानी पी तो यहीं पीऊँ भाई, आगे देश निपनिया। निपनिया होता है बिना पानी का, जिसमें आप तृप्त नहीं हो सकते हैं। अगर आपको पानी पीना है, अगर आपको वास्तव में धनवान बनना है तो यहीं पी लो। पानी पी तो यहीं पी भाई, आगे देश निपनिया। आगे देश निपनिया, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ओ कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब समझा रहे अपने प्यारे साधुओं को, अपने संतों को, अपने कहते हैं सभी उस समय सिद्धों में, संतों में श्रेष्ठ थे कबीर साहब। तो कहे कबीर सुनो भाई साधु, सत्य नाम का बनिया। देखो सबसे बड़ा सौदागर है सत्य नाम का बनिया, जो सत्य नाम को अपने हृदय में धारण करता है, सतगुरु के शब्द को धारण करता है, सतगुरु के सच्चे नाम को, सत्य पुरुष को धारण करता है। अगर हृदय में अपने कबीर साहब को अगर स्थापित कर लिया है, कबीर का नाम, सच्चा नाम अपने हृदय में धारण कर लिया है, तो कहती हैं सत्य नाम का बनिया, वो है अच्छा बनिया, वो है सच्चा बनिया, वो है धनवान बनिया। तो वो सबसे ज़्यादा धनवान हो जाएगा। कहते हैं राम नाम का धनी व्यक्ति सबसे बड़ा धनी होता है। लोग कंकर पत्थर जोड़ते हैं, और जिसने कहते हैं
राम नाम धन होए, जो सबसे बड़ा राम नाम जिसके पास है वो सबसे बड़ा धनी है। तो ये चेतावनी के कबीर साहब के शब्दावली के शब्द चल रहे हैं, उपदेश के शब्द चल रहे हैं, एक एक शब्द, फिर साखी शब्द, फिर बीजक के पाठ होंगे, साखी होंगी, रमैनियाँ होंगी, फिर गरीब वो कबीर साहब का कबीर सागर होगा, धर्मदास जी को जो सुनाया था। तो ये काफ़ी कबीर साहब के ग्रंथ हमारे चैनल के माध्यम से चलना है, पूरा उसमें यथार्थ चीज़ें बताई जानी हैं। तो जो साथी जुड़े हैं उसको आप सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी किया करो। नमस्कार।